डॉटेड मोशन में आपको लगाना है। मॉइस्चराइजर इज द की। Hi guys, welcome back to my channel. I hope all of you are doing really good. So in today's video we gonna do how to apply a foundation. So how to apply foundation is very like common thing, and of course it is a subjective because everyone have very different techniques. So I have some very basic few techniques to apply a foundation. So yeah, so without any further ado, let's get started. सो फाउंडेशन अप्लाई करने के लिए बहुत सारी टेक्निक अप्लाई करते हैं, बहुत सारे लोगों की अलग अलग टेक्निक होती है। तो मेरी बहुत ज़्यादा बेसिक टेक्निक है और इसी टेक्निक से मैं बहुत सालों से फाउंडेशन अप्लाई करते आ रही हूँ और मेरा फाउंडेशन आज तक कभी भी फेल डाउन नहीं हुआ है। मतलब ना ही कभी मेरा मेकअप मेल्ट हुआ है, ना ही मेरा मेकअप कभी फेड आउट हुआ है, ना ही कभी ऑक्सीडाइज हुआ है। सो ऑक्सीडाइज बहुत ज़्यादा होते हैं मेकअप। तो ऑक्सीडाइज होने की रीजंस है बिकॉज ऑफ आपका फाउंडेशन का शेड रॉन्ग होता है, इसलिए आपको फाउंडेशन ज़्यादातर ऑक्सीडाइज होता है। तो मैं कुछ ऐसी टेक्निक बताऊंगी जिससे आपका फाउंडेशन बिल्कुल भी ऑक्सीडाइज नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको अपने फेस के ऊपर आइसिंग करनी है। तो आइसिंग मैंने ऑलरेडी कर ली है और मेरे फेस के ऊपर कुछ भी नहीं अप्लाई किया है, ना ही कोई मॉइस्चराइजर है, ना ही कोई सनस्क्रीन है। मैंने बस आइसिंग करा हुआ है अपने फेस के ऊपर और मैंने एज अ बस लिपस्टिक अप्लाई करी हुई है। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है जो कि है अपने बाल ऐसे टाई कर दो। बाल टाई करने जिसके ऊपर आपके फेस के ऊपर कोई भी बाल नहीं आए, तो इसीलिए एज यू कैन सी मैंने कुछ भी अप्लाई नहीं करा है। तो सबसे पहला स्टेप आता है आपके फेस को आपको मॉइस्चराइज करना है। तो मॉइस्चराइजर के लिए मैंने ये पॉन्ड्स का सुपर लाइट जेल यूज़ करती हूँ और ये मैं हमेशा मतलब डे और नाइट दोनों टाइम के लिए मैं यही यूज़ करते आ रही हूँ। मॉइस्चराइजर इज़ द की टू अप्लाई फाउंडेशन। सो मॉइस्चराइजर आपको करना ही है और बहुत अच्छे से आपको मॉइस्चराइज करना है। लेकिन अभी मॉइस्चराइजर चॉइस करने में भी कुछ टेक्निक्स है, जैसे कि अगर आपका फेस मतलब आपकी स्किन ड्राई है तो आपको ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज़ करना चाहिए फाउंडेशन लगाने से पहले, बिकॉज ऑफ आपका फाउंडेशन बहुत अच्छे से उसके ऊपर बैठ जाए। अगर आपका फेस मतलब मेरी तरह कॉम्बिनेशन है, ऑयली है और ड्राई भी है, तो ये ऐसे जेल का मॉइस्चराइजर जो आते हैं आप वो यूज़ कर सकते हो। अगर आपका फेस बहुत ज़्यादा ऑयली है तो आप वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ करो। ये भी वाटर बेस्ड में ही आता है, लेकिन ये मुझे सूट कर रहा है, मतलब मेरी कॉम्बिनेशन स्किन है तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ आजकल और अच्छे से फाउंडेशन मेरा बैठ जाता है इस मॉइस्चराइज़र यूज़ करने के बाद। तो नेक्स्ट स्टेप इज़ टू प्राइम योर फेस। और प्राइमर के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ ये शुगर का प्राइमर है। तो मैं इससे पहले मैंने नायका का भी यूज़ किया है, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। और प्राइमर आपको बस थोड़ी क्वांटिटी में लेना है, मैंने बस इतना लिया है और यही आपको प्राइमर अपने टी जोन एरिया के ऊपर लगाना है। टी जोन एरिया मतलब थोड़ा सा यहाँ, थोड़ा सा नाक के ऊपर, और यहाँ पे हमारा फाउंडेशन सबसे ज़्यादा निकलता है, मतलब क्योंकि हमारा ये सबसे ज़्यादा स्वेट पार्ट होता है, तो यहाँ से सबसे ज़्यादा फाउंडेशन निकलने लगता है। तो ये हमें ब्लॉक करना है प्राइमर से। तो कुछ इस तरीके से ऐसे टी जोन एरिया जो आता है वहाँ पे हमें प्राइमर लगाना है। प्राइमर लगाने के बाद तुरंत आपको पता चल जाएगा कि आपका फेस बहुत ज़्यादा मैटिफाइज हो चुका है, तो इससे और बहुत ज़्यादा स्मूथ भी लगता है। तो इससे क्या होता है कि फाउंडेशन अच्छे से बैठ जाता है। सो प्राइमर लगाने के बाद आपको बस 1 या 2 मिनट आपको वेट करना है और उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। सो नाउ नेक्स्ट स्टेप इज टू अप्लाई सनस्क्रीन। सो आई नेवर फॉरगेट सनस्क्रीन बिकॉज सनस्क्रीन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और सनस्क्रीन की वजह से हमारे स्किन में और एक अच्छे से लेयर बन जाता है फाउंडेशन के अप्लाई करने से पहले। और मैं बस थोड़ा सा सनस्क्रीन अप्लाई करने वाली हूँ। सो सनस्क्रीन मैं यूज़ करती हूँ ये न्यूट्रिजेना का अल्ट्रा शेयर और ये बहुत ज़्यादा अच्छा सनस्क्रीन है। 2-3 साल से मैं ये यूज़ करते आ रही हूँ और बहुत अच्छा रिजल्ट है मेरे स्किन के ऊपर इसका। सो ये सनस्क्रीन लगाने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है, जो इम्पॉर्टेंट स्टेप है, दैट इज़ हाउ टू अप्लाई फाउंडेशन, दैट इज़ अप्लाइंग अ फाउंडेशन।
एंड फॉर द फाउंडेशन आई एम यूजिंग दिस पेस फाउंडेशन। ये भी मैं लास्ट 1 साल से यूज़ कर रही हूँ। बहुत ही अच्छा, मतलब अभी ख़त्म होने को आ रहा है ये। अप्लाई करने के लिए हमें चाहिए एक एप्लीकेटर, और एप्लीकेटर में यूज़ करती हूँ ये ब्यूटी ब्लेंडर। ये डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर है। आप ब्रश भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मुझे लगता है कि ब्यूटी ब्लेंडर से बहुत अच्छे से और इवनली अच्छा सा फाउंडेशन स्प्रेड होता है। हम थोड़ा सा ऐसा प्रोडक्ट मैंने ले लिया है, और बस डॉटेड मोशन में आपको लगाना है, मतलब कि यहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं। डायरेक्टली ब्यूटी ब्लेंडर के ऊपर लेकर अप्लाई नहीं करना है। ऐसा करने से फाउंडेशन इवनली स्प्रेड भी होता है और ज़्यादा क्वांटिटी भी नहीं लगती। और फोरहेड में तो हमेशा डॉटेड मोशन में ही जाना चाहिए। इतना सा फाउंडेशन मैंने बचा लिया है, वो मैं अप्लाई करूंगी मेरे नेक के ऊपर और थोड़ा बहुत कान के लिए। ठीक है, अब ये हम लोग ब्यूटी ब्लेंडर से बहुत अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे, और बस आपको ऐसे टैप मोशन करना है। बहुत अच्छे से मैंने ये फाउंडेशन अप्लाई कर लिया है, और अच्छे से बस डैबिंग मोशन में ही मैंने ये किया है, और यू कैन सी बहुत अच्छे से ये स्प्रेड हो चुका है और एकदम से ड्यूई लुक आया है। तो ये जो रिमेनिंग थोड़ा सा मैंने बचाया है, वो हम इसे नेक के ऊपर लगाएंगे। ये फाउंडेशन हमारा लगाने के बाद हमें ये फाउंडेशन थोड़ा सा सेटल होने देना है। उसके बाद हमें इसको लॉक करना है। लॉक करने के लिए आप कोई भी पाउडर यूज़ कर सकते हो, मतलब आप बनाना पाउडर यूज़ करो, या फिर ट्रांसलूसेंट पाउडर यूज़ करो, या फिर कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ करो। तो इससे क्या होगा कि ये जो फाउंडेशन है वो लॉक हो जाएगा, और बिल्कुल भी आपका फाउंडेशन मेल्ट नहीं होगा और ऑक्सीडाइज भी नहीं होगा। तो फाउंडेशन लगाने के बाद हमें उसको लॉक करना है। लॉक करने के लिए मैं यूज़ करूँगी ये कॉम्पैक्ट, जो कि है माई ग्लैम का। तो ऐसे प्रोडक्ट लेना है, एक से टैप करना है, और बस मैं इसे लॉक करूँ। थोड़ा सा पाउडर लगाने के बाद ही आपको पता चलेगा कि ये लॉक हो चुका है। तो ये फाउंडेशन हमने लगाया भी, लॉक भी किया। तो हम थोड़ा बहुत आई मेकअप कर लेते हैं। उससे पहले मैं करूँगी आईब्राउज, एंड फॉर द आईब्राउज आई एम यूजिंग दिस पर्पल का आई ब्राउ पैलेट, और इसलिए इसमें मैं ये ब्राउन टोन यूज़ करने वाली हूँ। और मैं ज़्यादा आईब्रोज नहीं करती, बस थोड़ा सा। ब्लश के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ ये मामा अर्थ की लिपस्टिक। इसको आप बस हाथ से भी करोगे तो भी ये अच्छी से स्प्रेड होती है। कितना ब्यूटीफुल शेड है। और लिपस्टिक भी मैंने यही अप्लाई की है, तो थोड़ी बहुत लिपस्टिक भी फिल आउट करेंगे। और ये सारे प्रोडक्ट्स की लिंक और मैं शेड डिस्क्रिप्शन में दे। थोड़ा बहुत हम मस्कारा कर लेते हैं। तो मस्कारे के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ ये शुगर पॉप का मस्कारा। थोड़ा सा करते हैं हाइलाइटर यूज़। तो या
कुछ इस तरीके से हमने फाउंडेशन अप्लाई कर लिया है, फाउंडेशन को लॉक कर लिया है और कुछ थोड़ा बहुत हमने मेकअप भी कर लिया है। तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल लुक क्रिएट हो चुका है। ये लुक आप अपने कॉलेज के लिए, ऑफिस लुक के लिए ये कर सकते हो या डेली भी कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से हमारी ये लुक क्रिएट हो चुका है। एंड अगर आप देखोगे तो फाउंडेशन हमारा बिल्कुल भी ऐसे कुछ मतलब दिख नहीं रहा है, कुछ ज़्यादा कुछ कम, बिकॉज ऑफ हमने वो डॉटेड टेक्निक यूज़ की है और डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ किया है, बिकॉज ऑफ दैट कि हमारा फाउंडेशन इतना इवनली स्प्रेड हो चुका है। ये वीडियो आपको कैसे लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।